गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी खुद से कैसे करें, खुद से कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हर कोई ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर हो, किसी भी उच्च अधिकारी का ऑफिसर बनना चाहता है। वो सभी लोग भारत में 90% लोग यूपीएससी बीपीएससी के फॉर्म को फिल करते हैं, जिसमें से 30% का सिलेक्शन होता है और 60% के लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके कुछ कारण होते हैं, इसकी कुछ स्ट्रेटजी होती है। एलआईसी करने पे ये पता चलता है कि उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन पूरे अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए योग्यता की, तो जनरल कैटेगरी में 21 वर्ष से 32 वर्ष तक की आपको टाइम रहती है, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है। ओबीसी, एसटी, एससी में 21 से 34 साल की योग्यता दी जाती है, जिसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले कोर्स मटेरियल को जानना जरूरी है। अब कोर्स मटेरियल को कैसे जाने? कोर्स मटेरियल को जानने से पहले आपको जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर को रीड करना होगा, उसे समझना होगा और साथ ही उसकी एक शॉर्ट नोट्स बनानी होगी। ठीक है फ्रेंड, किसी भी परीक्षा का जो मूल पाठ्यक्रम होता है, इससे पहले कि यह किताब पढ़ना शुरू करे उसकी शॉर्ट नोट्स बना ले, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। दूसरी जो आती है, अखबार जरूर पढ़े। फिर अखबार पढ़ने से आपको यह पता चलता है कि आज के डेट में क्या राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, क्या हुआ है, क्या जानकारियां आपको मिल रही है। उन सभी चीज की अखबार से आपको करेंट अफेयर के बेस पर न्यूज मिलती है। आप ऐसा भी कर सकते हो फ्रेंड्स कि आप एक डायरी पर या एक कॉपी पर नोट्स कर ले कि आज के डेट में कौन सी अनुशासन लागू की गई थी, कौन सी स्कीम लागू हुआ है, आज के डेट में कौन से नेता हुए, या किसी भी तरह की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में आपकी न्यूज में खबर आ रही है, उसको नोट्स करना जरूर सीखें। मेरी 3rd नंबर की टिप्स है फिर ओल्ड प्रश्न को सॉल्व करें। फिर ओल्ड प्रश्न को सॉल्व इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी मैं 2021 में यूपीएससी का एग्जाम दूंगा या 22 में, तो मिनिमम 15 से 16 साल पहले की जितनी भी सारी क्वेश्चन है वो जरूर, उसमें से 30% क्वेश्चन जरूर मिलेगी। इसलिए ओल्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर सीखें, क्योंकि जब तक आप ओल्ड प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड, एनसीईआरटी बुक को क्यों पढ़ा जाता है या एनसीईआरटी बुक पढ़ के क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान है और परीक्षण परिषद स्वतंत्रता एजेंसी, जिसका मतलब होता है, जिसका मिशन है कि भारतीय स्कूली बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। यूपीएससी के लिए विभिन्न अध्ययन क्लास 6 से क्लास 12 तक की पाठ्यक्रम से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसलिए आप सबको सलाह दिया जाता है कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी का जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है वो क्लास 10 के बाद या क्लास 9 के बाद आपको दी जाती है। इसलिए एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, उसे समझे। अगर आप 11th में है, 12th में है, तो अच्छे से पढ़ाई करें 11th और 12th की। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मुख्य वो अपना प्रदर्शन करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में या बीपीएससी के एग्जाम में, या किसी भी एग्जाम के लिए कैंडिडेट कर रहे हो आप, तो वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक को लेना है। और एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ते हो तो फिर उसकी जो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्लास 6 में हिस्ट्री की बात की जाए, क्लास 6 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताई गई है। क्लास 6 में आपको पाषाण काल के बारे में बताया गया है। क्लास 6 में आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़नी है कि शुरू से जब तक आपकी बेसिक नहीं कंप्लीट होगी फिर तो आप अचानक टॉप पर नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी होता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रिलियंट नोट्स कैसे तैयार करें। सपोज मैंने किसी चैप्टर को पढ़ा, 2 से 3 बार चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, आईएएस परीक्षा के लिए अपने संदर्भ में एक नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अब उसमें भी बात आती है ब्रिलियंट नोट। ब्रिलियंट नोट का मतलब होता है उसमें जो मुख्य उपलब्धि है उस नोट्स में कैसे दर्शाएं। ठीक है, देखिए, ये नोट्स आपकी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही साथ देती है, बहुत ही मदद करती है। ठीक है, आपकी कमी को दूर करती है, आपकी सामग्री को दोबारा नहीं पढ़े ऐसा बनाती है। इसलिए ब्रिलियंट नोट्स, जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें मुख्य कारण जरूर लिखें, मुख्य उपलब्धियां लिखें। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो समान विज्ञान, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, समान विज्ञान पढ़ रहे हो और समान विज्ञान पढ़ रहे हो, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें जो मेन चैप्टर आती है
उसकी जो नोट्स होती है उसको हम लोग ब्रिलियंट नोट्स कहते हैं। ब्रिलियंट नोट्स कहने का मतलब है, अगर आप सपोज मैं बात करूं, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, इंडस सिविलाइजेशन की पढ़ाई कर रहे हो, तो इंडस सिविलाइजेशन में उनकी खोज कब हुई थी, उसे खोजा कब गया था, उसके खोजकर्ता कौन थे, उससे पहले किसने खोजा था, उनसे पहले किसने इस पर नजर डाली थी, ठीक है। इन सभी बातों को ब्रिलियंट नोट्स में जरूर लिखें, ठीक है। अब फिर आता है अभ्यास टेस्ट कैसे करें। फिर देखिए, टेस्ट सीरीज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर छात्र के लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर ये जो अभ्यास टेस्ट है, जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज कहते हैं, उससे हम लोग के अंदर का क्षमता प्रकट होता है कि हमने टेस्ट सीरीज में कितनी क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने कितने क्वेश्चन को कितने मिनट में या कितने घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं, उससे आपकी क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की, अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लियो अच्छे से, तो आप उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अब यहां बात आता है कि आपके सामने 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को आप कितनी देर में सॉल्व करते हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको टेस्ट सीरीज की माध्यम से या खुद आप चाहे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने प्रिंट आउट कर रखा है और मैं खुद टेस्ट सीरीज देता हूं। फिर आप सब देख सकते हो कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारी है, मैंने खुद अपने प्रिंट आउट किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। मैं हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट जो आती है नेट पर, उसे मैं पीडीएफ फाइल से डाउनलोड कर रखा है और मैं खुद से टेस्ट सीरीज देता हूं। मैं खुद से टेस्ट सीरीज करता हूं कि मुझे कितना क्वेश्चन मैं सही बना रहा हूं, कितना गलत बना रहा हूं, कितने देर में बना रहा हूं, कितने सेकंड में बना रहा हूं। मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखता हूं ताकि मैं और थोड़ी मेहनत करूं और जल्द से जल्द मेरी क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। अब बात करें फ्रेंड रिवीजन। फिर जब आपकी पूरी पाठ्यक्रम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे रिवीजन भी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। किसी भी विषय के विवरण याद रखने के लिए संभव कार्य असंभव कार्य को बार बार, ठीक है, संशोधन के बिना आपके सभी प्रयास हो जाए, ठीक है, व्यर्थ हो जाए, उससे अच्छा है कि आप जो भी पढ़े हो उसको कंटिन्यू रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं है कि मेरी एक बुक कंप्लीट हो गई, जैसे मैं पढ़ रहा हूं इकोनॉमिक्स की बुक, वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद मैं उसे छोड़ दिया। तो जो इंसानी माइंड होता है, दिमाग होती है, वो धीरे धीरे उन चीजों को भूलने लगता है। जब तक आप उसे रिवीजन नहीं करोगे, वो आपकी यादों से दूर होता जाएगा, ठीक है। इस कारण से रिवीजन भी करना बहुत जरूरी होता है। फिर मैंने आपको 7 बात बताई है, अगर आप 7 बातों को फॉलो करते हो तो 100% यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कैट हो, किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो और उसमें अव्वल मार्क्स लाकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और नोट्स बनाने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट कैसे किया जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।